या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आज मैं आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आपको माँ भगवती की मातृ भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करूंगा कि माँ सभी को आप माँ रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपने आज तक यह मंत्र नहीं सुना होगा, क्योंकि यह मंत्र ममतामयी माता का सर्वोपरि मंत्र है। इसके बारे में कहीं भी व्याख्यान नहीं है, मगर इस मंत्र का इतना चमत्कारिक प्रभाव है कि आप ममतामयी माता की गोद में बैठ के अपना पूरा जीवन गुजार देंगे। तो आपने क्या करना है, इस नवरात्रों में या किसी भी बुधवार या शुक्रवार से यह प्रयोग प्रारंभ करना है। कम से कम जब आप नवरात्रों के बाद यह प्रयोग करते हैं तो यह 11 दिन का प्रयोग है, और जब आप नवरात्रों में करते हैं तो यह 9 दिवस प्रयोग है। 9 दिन तक आपने माँ भगवती को अपना सर्वस्व प्रदान करना है। तो इसमें सबसे पहली बात यही है कि आपने माँ भगवती के आगे अपना सर्वस्व प्रदान करना है। हे माँ भगवती, मेरा यह जीवन आपके ही चरणों में कट जाए। रोज आपने यह प्रार्थना करनी है। फिर आप प्रथम दिवस साफ शुद्ध होकर माँ भगवती के फोटो को टीका चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, कुछ ना कुछ भोग जरूर लगाएं। बतासों का भोग लगा सकते हैं, इलायची दाना लगा सकते हैं, घर में जो भी निवेद्य है उसका लगा सकते हैं। जो आप बनाना चाहो वह जरूर बनाएं। फिर आपने एक लाल चंदन की माला लेनी है और उसमें इस मंत्र का जाप करना है। कम से कम आप इस मंत्र का जाप 11 बार, 21 बार, 51 बार या 101 बार जरूर करें। 101 मालाओं तक जरूर पहुंचें। अब यह मंत्र बताने जा रहा हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। बस यह मंत्र माँ ममता मई का बहुत ही सर्वोपरि मंत्र है। इसी मंत्र का जाप करते हुए आप अपना यह जीवन गुजार दें, और उसके बाद आप रोज एक माला का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस मंत्र की इतनी ताकत है कि आपको सभी चीजों की शांति इसी मंत्र से प्रदान होगी। आपको अन्य मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आप इसको सच्ची निष्ठा और भाव से करना है। और जब आप यह मंत्र प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कन्याओं को कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना है। और जब आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपको अपने किसी भी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालनी है, क्योंकि जब आप यह करेंगे तो यह मंत्र 100 गुना, 1000 गुना फल प्रदान करेगा। क्योंकि मानव जीवन है, मानव जीवन विकारों से भरा है, इसलिए विकारों से रहित होकर आपको ममतामयी माता की भक्ति करनी है। क्योंकि क्या पता आप पहले बार भक्ति करें और आपको माँ मिल जाए, और आप दूसरी बार करें तब आपको माँ मिल जाए। तो आपको चलते रहना है। अगर आप चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन माँ मिल जाती है। क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप कोई कार्य करने लगते हैं तो वह कार्य एक दिन सफलता की श्रेणी में पहुंच जाता है। और यह कार्य तो ऐसा है कि अगर आप इसको कर रहे हैं तो इसका कोई भी अवगुण नहीं है। बोलने का मतलब, आप वह कार्य कर रहे हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। आपको अच्छा ही अच्छा होगा। आज नहीं तो कल आपको माँ की शक्ति प्रदान होगी, भक्ति प्रदान होगी, और आप अपने जीवन को सुगमता से चलाते रहेंगे। इसलिए आप माँ भगवती के सामने यह प्रार्थना करें कि माँ, मेरा यह जीवन आप अपने चरणों में विराजमान रखें और मुझे आपकी भक्ति प्रदान हो। और माँ से यही प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं आपका यह मंत्र कर रहा हूँ, ये भक्ति कर रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्णतः सफलता प्रदान करना, मगर मेरे अंदर अहंकार मत देना। क्योंकि आजकल लोगों के अंदर अहंकार बहुत जल्दी आता है कि मैं तो यह कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ।
इसीलिए बोला जाता है कि अहंकार के वशीभूत आपको कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि आप अगर अहंकार कर रहे हैं तो आपका जीवन बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। क्योंकि आजकल लोग अहंकार के वशीभूत कहते हैं मैंने यह विद्या कर रखी, वह विद्या कर रखी। विद्याएं कुछ नहीं होती है, सिर्फ आपको माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान करना है। अगर वह माँ आपका आशीर्वाद ही दे दे तो विद्या तो सर्वस्व आपके पास है, क्योंकि माँ आपके पास है तो सर्वस्व आपके पास है। तो इसलिए आपको मैं यहाँ कुछ प्रयोग बताते रहता हूँ, कुछ उपाय बताते रहता हूँ, आप इनको करें और बहुत जल्दी आप अपने जीवन में माँ के आशीर्वाद प्रदान करेंगे और माँ आपके ऊपर ऐसा आशीर्वाद करेगी कि आपको यह जीवन बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा। नहीं तो आप अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी देखोगे तो सब कुछ ना कुछ परेशान है, क्योंकि माँ ने कहा है कि मन तो मैं ही हूँ। मैं मन को ऐसा विचलित कर देती हूँ कि आदमी के पास भरा हुआ घड़ा होता है फिर भी वह खाली लगता है। इस जीवन का आधार भी यही है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है मगर आप दर दर भटकते रहेंगे। इसी को मन बोला जाता है। कहते मन के हारे हार, मन के हारे जीत। जिसने अपने मन को स्थिर कर रखा है वह जीत गया है। आपने देखा होगा एक मजदूर 15,000 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये कमाता है, वह भी संतुष्टि से जीवन जी रहा है। और एक आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है, वह असंतुष्ट घूम रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मन वो सोचता है कि मेरे 60 बन जाए, 70 बन जाए, 80 बन जाए। यही आपकी बहुत बड़ी विडंबना है कि माँ अगर आपको 15 दे रही है तो 15 में खुश रहने लग जाओ, 20 दे रही है तो 20 में खुश रह जाओ, मगर माँ से प्रार्थना करो, माँ मेरा इससे पूर्ण नहीं हो रहा है, आप मुझे इससे थोड़ा सा ऐसा दो कि जिससे मेरा जीवन निर्वाह हो सके। कहते हैं ना कि माता इतना दीजिए कि जाके समूह समाए। मिस बोलने का मतलब ये है कि माँ भगवती इतना दीजिए कि मेरे घर से कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए और मैं भी भूखा ना रहूं। तो ऐसी प्रार्थना जब आप माँ भगवती के सामने करते हैं कि हे माँ भगवती इतना दो कि मेरे घर से कोई भी खाली ना जाए, मैं कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते रहूं जिससे यह जीवन चलता रहे, तो इससे आपका जीवन बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा और बहुत ही जल्दी सुगम रास्ता में चलने लग जाएगा। मगर आप अगर उठपटांग कार्यों में लगे हुए हैं तो यह जीवन तो आपने नरकपूर्ण बना ही रख दिया है और आगे का जीवन इससे भी बहुत बुरा प्रदान होगा। क्योंकि आपने गीता में सुना है कि हमें अपने कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है, हम किसी के कर्मों का फल कभी नहीं भोगते हैं। बहुत लोग सोचते हैं आज मेरे पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है। जब तक आपके पास आपके कर्मों का फल है तब तक यह सब चीज रहेगी। जिस दिन कर्मों का फल पूर्ण हो जाएगा उस दिन आपके बुरे कर्म आपके आगे आने लग जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करते हुए माँ भगवती की आराधना करते रहो, जिससे इस जीवन को ऐसा बना दो कि अगला जब जीवन मिले तो इतना अच्छा मिले कि आपको दुख और तकलीफ आपके पास तक ना भटक सके। क्योंकि जो चीज आप बदल सकते हो उसको तो आप स्वयं बदल सकते हो और इसमें आपका कोई खर्चा लगना है, ना कोई पैसा लगना है, सिर्फ आपके कुछ समय लगना है। और समय से बड़ा कीमती कोई चीज नहीं है। कहते हैं ना समय बहुत बहुमूल्य चीज है और वही समय आप अगर माता को देते हो तो आपने तो अपने जीवन का 24 घंटे में से 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा माँ के नाम में दे दिया तो वह जीवन कितना ममतामय होगा। नहीं तो हम 3 घंटे किसी पिक्चर को दे रहे हैं, पूरा दिन कहीं हम किसी कार्य में लग जाते हैं, कोई आदर्श कार्य, कोई गलत कार्य, कोई ऐसा घृणित कार्य, उस कार्य को भी तो हम देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोई कार्य करो ना करो, यह आपकी पर्सनल जीवन है, मगर मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप माँ भगवती को अपना 15-20 मिनट, आधा घंटा जरूर दें। सुबह आप उठते हैं, माँ भगवती को प्रार्थना स्टार्ट कर दें। आप मेरे अन्य वीडियो में माँ भगवती की और प्रार्थनाएं भी देख सकते हैं।
जल्द ही मैं आपको बहुत सरल, इससे भी सरल कुछ और चीजें बताने जा रहा हूं कि आप भक्ति से ना भागें, आप आडंबर में ना पड़ें, क्योंकि आडंबर को देख के ही नई जो हमारी जनरेशन है वह भाग रही है। और मैं आपको भगवती की बहुत सरल उपासना बता रहा हूं, जिससे आप उपासना करेंगे मगर आडंबर में नहीं पड़ेंगे। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये कोई जीवन नहीं है। भगवती ने कहा है कि सर्वस्व मेरा है, मैं सारा चीज मेरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कार्य करो, गलत कार्य नहीं करना, मगर आप माँ भगवती से प्रार्थना तो करो कि माँ भगवती मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धि रूप भी माँ भगवती का ही है। बुद्धि में माँ भगवती बैठेगी तो गलत आप कहाँ से जाओगे? गलत तो जा ही नहीं सकते। कहते हैं ना, अगर गलत विचार आ रहे हैं तो आप माँ भगवती को ही बोलो। अगर आप माँ भगवती को बोलोगे तो गलत आपका हो ही नहीं सकता, ना अमंगल कभी हो सकता है। तो आप एक बार मुझे अपना कुछ कीमती समय में से निकाल के यह प्रयोग करने लगो, और फिर आप मेरे कमेंट में जय माता दी लिख के मुझे अपनी पूरी बात बताओ कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। 3 से 6 महीने सिर्फ आप माँ भगवती को इस सरल से उपाय करके अपना समय प्रदान करें। मगर सबसे पूर्ण है कि आप सात्विक रहो। जब जब आप माँ भगवती की प्रयोग करोगे तब आप लहसुन प्याज छोड़ देना। अन्य समय आप खा सकते हो, यह मेरे तरफ से पूर्णता वर्जित नहीं है। मगर जब आप 11 दिन का उपवास कर रहे हो, नवरात्रे आ रहे हैं, तब आप पूर्णतः लहसुन प्याज छोड़ें, सात्विक रहें, सद्बुद्धि प्रदान करें। उस समय कोई झूठ ना बोले, क्रोध में ना रहें, अन्य कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका मन खुद ही बोल रहा है कि यह कार्य नहीं होना चाहिए। बस जिस दिन आप यह समझ गए कि यह कार्य गलत हो रहा है, क्योंकि मन ही परमेश्वर है, मन ही भगवान है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमारा मन हमें सब चीज बता देता है, इसीलिए मन ही हमारे अंदर है। कहते हैं ना, भगवान यहाँ है वहां है, भगवान सिर्फ यहाँ बैठा हुआ है। जब मन हमारा बोलता है यह गलत है तो समझ लो वह गलत है, मन बोलता है यह सही है तो समझ लो वह सही है। मन क्योंकि हर गलत कार्य में पीछे हट जाता है, उस समय आपका शरीर कार्य करता है, और अच्छे कार्य में मन आगे आ जाता है। इसी को कहते हैं आपके कर्मों का फल। क्योंकि जो अंदर मन बैठा हुआ है, आत्मा बैठी हुई है, वह अच्छे कार्य में आपके साथ है, बुरे कार्य में वह आपके साथ नहीं रहती है। वो आपको बताती है कि यह कार्य गलत हो रहा है, मगर आप उसकी आंखों में भी पट्टी बांध के इस जो मानव शरीर देह मिली हुई है, जिसको एक दिन जाना ही है, उससे आप कोई ना कोई अहित, गलत या दुराचार कार्य कर देते हैं। किसी का मन दुखा देते हैं, किसी की जमीन कपट कर लेते हैं। तो ऐसे कार्य ना करें। यही मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि हिंसा छोड़ दें, प्यार से रहें, प्रेम से रहें। क्योंकि जो मेरा है वह चल के आएगा, और जो मेरा नहीं है वह वापिस चले जाएगा। यह थ्योरी जिस दिन ध्यान रखोगे उस दिन आप माँ भगवती के परम भगत बन जाओगे। नहीं तो आप इस दुनिया के चकाचौंध में ही भटक जाओगे, क्योंकि यह कलयुगी दुनिया है। कलयुगी दुनिया में शुक्र का बड़ा ही महत्व है, राहु का प्रभाव ज्यादा घूम रहा है, क्योंकि यह राहु भरा जीवन चल रहा है। इस समय राहु से संबंधित सारे कार्य हो रहे हैं, और शुक्र दिखावे का जीवन है, दिखावे के पीछे आप भाग रहे हैं। इससे आपका जीवन और भी नरकपूर्ण हो जाएगा। जय माता दी। आपको अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लाइक करो और शेयर जरूर करो। शेयर करने से आप माँ भगवती की आराधना में अपना यह कीमती जो शेयर करते हो, इसमें कुछ आशीर्वाद आपको प्रदान होगा, क्योंकि आप किसी ना किसी को माँ भगवती की आराधना प्रदान कर रहे हो, तो घूम के उसका भी कुछ प्रतिशत आपके भाग में चले जाएगा। इससे आपको माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान होगा। जय माता दी। श्री हरि ज्योतिष केंद्र की तरफ से आप सभी को माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान हो और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।
जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। माता का यह मंत्र जपते हुए आप अपना जीवन पूर्ण करें।